नमस्कार। एक बार फिर से आपका आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से इंटरनेशनल मार्केटिंग के क्लास के क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक नए चैप्टर, एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। आपको ध्यान देना है, सबसे पहले चैप्टर का नाम, टॉपिक का नाम आपको लिखना होगा। बेहतर तरीके से हम आपको बताने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है निर्यात बाजार अनुसंधान की तकनीकें एवं विधियां। चैप्टर का नाम लिखिए, निर्यात बाजार अनुसंधान की तकनीकें एवं विधियां, इस चैप्टर का नाम है। निर्यात बाजार। निर्यात बाजार का मतलब क्या होता है? जब किसी वस्तु को एक देश से दूसरे देश में बेचा जाता है, भेजा जाता है, उसे निर्यात कहा जाता है। यदि भारत से कपड़ा अमेरिका जाता है तो इसे कहा जाएगा भारत का निर्यात। बाजार अनुसंधान। अनुसंधान का मतलब होता है, अंग्रेजी में कहते हैं रिसर्च। रिसर्च का मतलब होता है खोज करना। रिसर्च का मतलब होता है क्या? खोज करना, इन्वेस्टिगेशन करना, जांच पड़ताल करना। हम ऐसा कह सकते हैं, जिस प्रकार अपने देश में बाज़ार में माल को उतारने से पहले, बाज़ार में प्रोडक्ट को उतारने से पहले रिसर्च किया जाता है, अनुसंधान किया जाता है, ठीक उसी प्रकार किसी विदेशी देश में अपना माल उतारने के पहले क्या किया जाता है? रिसर्च किया जाता है, अनुसंधान किया जाता है। हमारे पास टॉपिक है, हमारे पास पीडीएफ है। इस पीडीएफ के माध्यम से पूरी बुक का पीडीएफ है। मेन टॉपिक हम आपको बता रहे हैं जो आपके काम का है। कहा गया है, जिस प्रकार एक निर्माता अपने घरेलू बाजार में अपना माल उतारने से पहले अनुसंधान का कार्य करता है, वैसे ही वह विदेशी व्यापार में प्रवेश करने से पूर्व अनुसंधान करता है। इसके लिए तमाम तकनीकें अपनाता है, विधियां अपनाता है। भाई कहीं पर हमें घुसना है, किसी बिजनेस में घुसना है, पहले इंडिया के अंदर हम व्यवसाय करते थे तो इंडिया के अंदर भी हम उसके बारे में सोचते थे, विचारते थे, एनालिसिस करते थे, तकनीकों की खोज करते थे। तो हम अगर जा रहे हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग में, तब अंतर्राष्ट्रीय निर्यात, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में घुस रहे हैं, तो उसके बारे में खोज किया जाएगा, जांच पड़ताल की जाएगी। ठीक है, तो इतना सब आप लिख लेंगे। आपको लिखना है निर्यात बाजार अनुसंधान की तकनीकें। क्या लिखना है? निर्यात बाजार अनुसंधान की तकनीकें। चैप्टर का नाम है। तो तकनीकों में पहली तकनीक है, पहली विधि है डेस्क रिसर्च। क्या है? डेस्क रिसर्च। क्या है? डेस्क रिसर्च है। इसमें क्या लिखा जाएगा? इसमें लिखा जाएगा, जब प्रकाशित तथा लिखित सूचनाओं की सहायता से, लिख लीजिए, आपको समझा देंगे पूरा। जब प्रकाशित तथा लिखित सूचनाओं से, इसका मतलब क्या हुआ है?
कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी सूचना जब कहीं पर वो प्रकाशित हुई हो, प्रकाशित का मतलब छपी हुई हो, कहीं पर लिखी हुई हो, ठीक है, सहायक सूचनाओं से बाजार अनुसंधान की प्रक्रिया अपनाई जाती है। क्या लिखा जाएगा? बाजार अनुसंधान की प्रक्रिया अपनाई जाती है। जब प्रकाशित तथा लिखित सूचनाओं से कहीं पर प्रकाशित हो रही, किसी पेपर में, किसी प्रिंट मीडिया में, कहीं पर लिखा रहा सूचना, ठीक है, बाजार अनुसंधान की प्रक्रिया अगर अपनाई जाती है, मतलब कि दूसरे से आंकड़ा चुरा लो, कहने दूसरे से आंकड़ा निकाल लो, तो उसे क्या बोला जाएगा? उसे डेस्क रिसर्च कहते हैं। डेस्क रिसर्च कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे डेस्क रिसर्च कहते हैं। क्या कहते हैं? डेस्क रिसर्च कहते हैं। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। एकदम स्पष्ट बता दिया, एकदम आराम से बता दिया। कहीं पर छपा हुआ, किसी पेपर में छपा हुआ हो, किसी इंटरनेट पे किसी वेबसाइट से आंकड़ा निकाल क्लिक करके उस पर रिसर्च कर लो, उसे कहा जाएगा डेस्क रिसर्च। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इससे अच्छा कुछ हो भी नहीं सकता है, इसको भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, आगे कहा गया अनुसंधान की इस प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न प्रकाशकों से सूचनाओं को प्राप्त किया जाता है। प्रकाशक, ठीक है, लिखना है आपको। अनुसंधान की इस प्रक्रिया के अंतर्गत, अनुसंधान की इस प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न प्रकाशनों से, विभिन्न प्रकाशनों से सूचनाओं को प्राप्त किया जाता है। मैंने पहले बता दिया है सब सारी चीज़ें, आपको लिखने के लिए मैं लिख रहा हूँ कि आप लिख लेंगे, नहीं लिखेंगे तो आपकी कमी है। ठीक है, इनमें जर्नल लिखना, इनमें जर्नल, सरकार डायरेक्टरीज, इनमें जर्नल आता है, डायरेक्टरीज आता है। उसके बाद कार्यालय सांख्यिकी, कार्यालय सांख्यिकी के बाद व्यवसाय के आंतरिक अभिलेख एवं समंक, व्यवसाय के आंतरिक अभिलेख एवं समंक। ध्यान दीजिएगा, जर्नल, डायरेक्टरीज, कार्यालय सांख्यिकी, व्यवसाय के आंतरिक अभिलेख एवं समंक आते हैं। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। यहाँ से आंकड़े
इकट्ठा कर कार्यालय से इकट्ठा कर लिए जाते हैं। व्यवसाय के आंतरिक जो डाटा रखे होते हैं, आंकड़े रखे होते हैं, वहाँ से एकत्र कर लिए जाते हैं। जर्नल जो व्यवसाय का होता है, डायरी वगैरह होती है, डायरेक्टर से इकट्ठा कर लिया जाता है। ठीक है, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब आपको लिखना है मेन टॉपिक हम आपको बता रहे हैं, निर्यात सूचनाओं के स्रोत। निर्यात सूचनाओं के स्रोत। निर्यात सूचनाओं के स्रोत, सूचनाएं के स्रोत क्या है? सोर्स। ठीक है, आपको लिखना है राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, सरकारी, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी। सरकारी, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी। उसके बाद आपको लिखना है एवं संगठन। ध्यान दीजिएगा, निर्यात सूचनाओं के स्रोत कहाँ से निकाले जाते हैं? राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, सरकारी, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी, कोई भी संगठन होता है। ठीक है, जो निरंतर अपने सदस्यों, उत्पादकों या निर्यातकों, जो अपने सदस्यों, उत्पादकों या निर्यातकों, ठीक है, निर्यातकों के लाभ के लिए सूचनाएं एवं आंकड़े प्रकाशित करते हैं। के लाभ के लिए सूचनाएं एवं आंकड़े प्रकाशित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, निर्यात सूचनाओं के स्रोत कहाँ से आएगा? निर्यात की सूचनाएं राष्ट्रीय लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी संगठन से। क्यों आता है भाई? ये लोग क्या हैं? ये लोग संगठन हैं, ये अपने सदस्य, इनके अपने सदस्य होते हैं, उत्पादक होते हैं, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए निर्यातक होते हैं, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, लाभ के लिए सूचनाएं प्रकाशित नहीं होती। पेपरों में देखते होंगे, इंटरनेट पे, वेबसाइट पे देखते होंगे। क्यों सूचनाएं प्रकाशित होती हैं? ताकि लोगों को जानकारी मिले, लोगों को क्या मिले? जानकारी मिले, जिसे निर्यातक होए और लोग उत्साहित हों। निर्यातक हैं, निर्यातक का मतलब जो सामान बनाते हैं, बनाने के बाद बेचते हैं दूसरे में। उत्पादक जो बनाते हैं केवल। सदस्य, ये इनके जो सदस्य हैं सबको लाभ के लिए सूचनाएं प्रकाशित की जाती हैं। पेपर वगैरह में आप देखते होंगे, तभी तो आपको मालूम पड़ता है कौन सी कंपनी कितने फ़ायदे में है, कितने घाटे में है, कितने नफा नुकसान में है। तो इसको आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, समाचार पत्र, पेपर, पत्रिकाएं, इंटरनेट, ठीक है, वेबसाइट। आज के दौर में क्या है, कहाँ प्रकाशित होते हैं? लिख लीजिएगा, समाचार पत्र, पेपर बोल दीजिए, वेबसाइट क्या होता है? वेबसाइट पर आंकड़े प्रकाशित होते हैं। इंटरनेट, यूट्यूब, ये सब क्या है? यहाँ पर प्रकाशित किए जाते हैं आंकड़े। इसमें कुछ करना नहीं है आपको। ठीक है,
आपको आगे बताने जा रहे हैं, इसमें अंतर्राष्ट्रीय विपणन में निर्यातकों के, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं। इसमें आपको आगे लिखना है देश के भीतर के निर्यात सूचनाओं के स्रोत। ये लिखिए, देश के भीतर निर्यात सूचनाओं के स्रोत। देश के भीतर निर्यात सूचनाओं के स्रोत क्या हैं, इसको भी आपको ध्यान देना है। देश के भीतर कहाँ से सूचनाएं प्राप्त की जाएंगी, कहाँ से सूचनाएं लाई जाएंगी। सबसे पहले लिखना है आपको भारत सरकार का वाणिज्य मंत्रालय। इसमें लिखना है नंबर 1, भारत सरकार का वाणिज्य मंत्रालय, यहाँ से सूचनाएं लाई जाएंगी। ठीक है, उसके बाद है, पहले इसमें बहुत सारे डिवीज़न हैं, कुछ को लिख देते हैं, कुछ आपको याद रहेगा। निर्यात वस्तु डिवीज़न जैसे दिया गया, आप लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे। ए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति डिवीज़न, बी विदेशी व्यापार क्षेत्रीय डिवीज़न, सी निर्यात उत्पादन डिवीज़न, निर्यात वस्तु डिवीज़न, निर्यात उद्योग डिवीज़न, निर्यात सेवाएं डिवीज़न। ये सारी चीज़ें इसको चाहेंगे तो आप लिख लेंगे। अगला है वाणिज्य मंत्रालय से संलग्न कार्यालय होते हैं आयात निर्यात महानियंत्रक कार्यालय, वाणिज्य एवं सांख्यिकी निदेशालय। ठीक है, उसके बाद मेन है क्या, मेन है भारत सरकार का वाणिज्य मंत्रालय, यहाँ से सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। दूसरा नंबर इसमें आपको लिखना है वस्तुमंडल। वस्तुमंडल मतलब जहाँ चाय, कॉफ़ी, रबर, इलायची, तंबाकू ये सब चीज़ें जहाँ निर्यात की जाती हैं, वहाँ से निर्यात जांच परिषद से आंकड़े इकट्ठित किए जाते हैं। निर्यात जांच परिषद, जहाँ पर निर्यात किया जाता है वहाँ पर पहले जांच की जाती है, चेकिंग की जाती है, वहाँ से भी आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। उसके बाद आपको ध्यान देना है, जैसे चेन्नई है, कलकत्ता है, मुंबई है, दिल्ली है, यहीं से निर्यातिंग होती है। अगला है भारतीय निर्यात संगठन संघ। चौथा भारतीय निर्यात संगठन संघ। भाई जो निर्यात किया जाता है उसके लिए बहुत सारे संगठन हैं, ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं, वहाँ से एक आंकड़े सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। ठीक है, अनुसंधान के लिए भारतीय व्यापार मेला अधिकरण, 5वां नंबर इसी में लिखिए, भारतीय व्यापार मेला अधिकरण। 6ठा नंबर व्यापार विकास प्राधिकरण, व्यापार के विकास के लिए अथॉरिटी बनाई गई है, प्राधिकरण। 7वां नंबर लिखना है भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान।
यहाँ कुल से क्या किया जाता है, आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। निर्यात संवर्धन परिषदें, ठीक है। राजकीय उपक्रम, केंद्रीय व्यापार सलाहकार परिषद, ग्यारह नंबर आपको लिखना है भारतीय पैकेजिंग संस्थान, बारह नंबर आपको लिखना है समुद्री उत्पादन निर्यात विकास अधिकरण, समुद्री उत्पादन निर्यात व्यापार अधिकरण। तेरह नंबर लिखना है भारतीय रिजर्व बैंक, यहाँ सबसे आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक लिख लीजिएगा, बैंक लिखा है मान लीजिए। चौदह नंबर आयात निर्यात बैंक, पंद्रह नंबर शोध संस्थान, ठीक है। नंबर 16 निजी व्यापार तथा उद्योग संघ, निजी व्यापार तथा उद्योग संघ, यहाँ से एक यहाँ कुल से क्या किया जाता है, आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। 17 नंबर में विज्ञापन संस्थाएं, परामर्शदायी संस्थाएं, बहुत सारी विज्ञापन संस्थाएं हैं। 17 नंबर विज्ञापन संस्थाएं हैं। 18 नंबर परामर्श संस्थाएं हैं। 19 नंबर विदेशी राष्ट्रों के भारत में दूतावास, विदेशी राष्ट्रों के भारत में दूतावास। 20 नंबर आपको लिखना है विश्वविद्यालय नहीं, जर्नल, पत्रिकाएं, रिपोर्ट, जर्नल जो होते हैं, पत्रिकाएं जो होती हैं, रिपोर्ट जो होती हैं। 21 पे आपको ध्यान देना है विश्वविद्यालय एवं पुस्तकालय, नंबर 22 ध्यान देना है सूचना। ध्यान आजकल जो भी आंकड़ा इकट्ठा लेना हो हम लोग कहाँ जाते हैं, जैसे इसमें कहा है साइबर कैफ़े, हम कह सकते हैं इंटरनेट से डायरेक्ट ले लो, इंटरनेट से डायरेक्ट सूचना ले लीजिए। ये है देश के अंदर सूचनाओं को जो एकत्र किया जाता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं देश के बाहर सूचनाओं को जो एकत्र किया जाता है। इसको लिख लीजिए पहले,
बी आपको लिखना है देश के बाहर निर्यात सूचनाओं के स्रोत। देश के बाहर निर्यात सूचनाओं के स्रोत। देश के बाहर, तो सबसे पहले लिखना है आपको, जिसे लिख लेना है अंक डाट। पहला लिखना है इसमें अंक टाड, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन बोला जाता है इसे, संयुक्त राष्ट्र एवं विकास सम्मेलन, अंकटाड बोला जाता है। उसके बाद गैट संस्था है, व्यापार एवं प्रशुल्क विषयक सामान्य समझौता। उसके बाद तीसरा नंबर है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, UNO, ठीक है। पांचवा नंबर इंटरनेशनल ITC, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट ट्रेड सेंटर, इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर यहाँ से ले लिया जाता है, ठीक है। तो दूतावास लिख लो सीधा सीधा, विदेशी दूतावास। इतना आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ज़्यादा और नहीं है इसमें। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट चैप्टर पर ले चलेंगे, वस्तु नियोजन एवं विकास, ठीक है।